नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर भारत सहित दुनिया से निकलकर आ रही है और इसी खबरों के साथ साथ कोरोना महामारी के बीच क्या बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसी के साथ भारत और चाइना के सैनिकों के बीच सिक्किम में झड़प हो चुकी है, इसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि भारत और नेपाल के रिश्ते आखिरकार क्यों खट्टे हो गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्यारे देश भारत की खबरों से, लेकिन उससे पहले लॉकडाउन की खबरें भी आज हम जानेंगे। और इसी के साथ आप भी चाहते हैं कि लॉकडाउन के साथ साथ इस महामारी से जल्द पूरी दुनिया को निजात मिल जाए, तो जल्द से जल्द जेडएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खबर भारत से ही निकल कर आ रही है, जहां पर 63,000 केस अब तक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 2,951 मामले सामने आए हैं। जो खुशी की बात यह है कि 19,358 लोग तो ठीक हो चुके हैं। वहीं इसी के साथ पिछले हफ्ते के मुकाबले इस दिन काफी कम केस रजिस्टर किए गए हैं एज कम्पेयर टू पिछले 7 दिनों के मुकाबले। हालांकि दुख की खबर यह है कि 2100 से ज्यादा लोगों ने इस बीमारी के चलते दम तोड़ दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत सरकार से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उद्योगों को छूट देने के लिए अपना एक मुद्दा तैयार कर लिया है और एक मुद्दे के तहत इन उद्योगों को छूट दी गई है। भारत सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के लिए हम निर्देश जारी कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य प्रोडक्शन को बढ़ाना नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन को एक धीमी रफ्तार के साथ साथ चलाते हुए प्रोडक्शन के साथ साथ जो सुरक्षा रूपी उपाय हैं उनको अपनाना है और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 1 हफ्ते तक उद्योगों को कैसे चलाना है इसके लिए टेस्ट रन किया जाएगा और अधिकारी ये जांचेंगे कि कैसे उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत और चाइना से। जी हां दोस्तों, सिक्किम में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है और यह झड़प हुई है नाकुला सेक्टर में। जी हां दोस्तों, शनिवार को भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, जिसमें 150 सैनिक भारत और चाइना के शामिल थे। हालांकि दोस्तों, इस झड़प में इतनी गर्मा गर्मी बढ़ गई थी कि 4 भारतीय सैनिक और 7 चीनी सैनिकों को चोट भी आई है। हालांकि दोस्तों, गर्व की बात यह है कि भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को अच्छा खासा मजा चखाया है और एक भारतीय 2 चाइनीज सैनिकों को दबोच सकता है। इस बात का प्रूफ भी आज हो गया है, क्योंकि भारत के 4 सैनिक घायल हुए हैं तो वहीं चाइना के 7 सैनिकों को हमने घायल किया है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ ही ये बात अब सामने नहीं आई है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में झड़प आखिरकार कैसे हो गई थी, मगर इससे पहले जो अब ये झड़प हुई थी उसके बाद मामले को बातचीत से सुलझा लिया गया। हालांकि दोस्तों, भारतीय सैनिकों के थपेड़े खाकर चीनी सैनिकों ने बाद में मामले को बातचीत से सुलझाने में ही फायदा समझा, क्योंकि भारतीय सैनिकों के हाथ बहुत भारे होते हैं और चाइनीज सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं कि भारतीय सैनिकों का वो मुकाबला कर सकें। और इसी कारण से इसी का ही नतीजा है कि बाद में मामले को, जो भी मामला था उस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया गया। हालांकि इससे पहले डोकला विवाद भी हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3448 किलोमीटर भारत और चाइना की सीमा है और इसी के साथ सिक्किम में 220 किलोमीटर का भारत और चाइना का बॉर्डर भी लगता है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को फटकार लगाकर सही किया या गलत? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी के साथ। जी हां दोस्तों, इस महामारी में कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सहित भारत सरकार को कटघरे में खड़े करने से पीछे नहीं हट रही है। और इसी बीच राहुल गांधी ने कहा है कि आप नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट के जरिए कहा है कि आप पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है और इस फंड में कितनी रकम अब तक खर्च की जा चुकी है, इसके बारे में जानकारी दें। वहीं दोस्तों, इसके बारे में जानकारी ऑडिट करा कर दी जानी चाहिए। और हालांकि ये दान का पैसा है, इसलिए कैग इसमें जांच नहीं कर सकती है, मगर इसकी जांच होकर एक कितना रुपया आया है और कितना खर्च हुआ है इसकी जानकारी सरकार को जनता को देनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के पैसों का हिसाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको इस बारे में क्या राय है कि क्या वाकई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पीएम केयर फंड में जो दान मिला है उसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, हमारे नजरिए में तो ये जानकारी जरूर दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता को ये पूरा हक है जानने का कि आखिरकार उनकी दिए हुए
पूंजी का आखिरकार कहां कहां इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों ये एक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर जनता को पता होगा कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है तो इसके देखते हुए और ज़्यादा लोग अपने जो पैसा है वो पीएम केयर फंड में दान करेंगे और जिससे लोगों की मदद भी होगी। और इसलिए राहुल गांधी ने सही कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ है इसकी जानकारी देनी चाहिए। वहीं आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है कोरोना महामारी से। कोरोना महामारी के लिए अब शब्द बदलकर रह गया है कोरोना इलाज। जी हां दोस्तों, कोरोना इलाज। अभी तक कोरोना इलाज के लिए 80 देशों के 102 स्वास्थ्य सेवाएं 120 टीकों पर खोज कर रही हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक जो कोरोना महामारी को आए हुए 130 दिनों से ज्यादा के दिन हो चुके हैं और इसी के साथ 40 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो 13 लाख लोगों ने इस महामारी को बिना किसी वैक्सीन के हरा दिया है। हालांकि दोस्तों अब स्वस्थ लोग इस महामारी से पीड़ित ना हो इसके लिए अब कोरोना वैक्सीन की खोज हो रही है, जिसको लेकर दुनिया के 6 देशों ने चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, इजराइल और नीदरलैंड ने वैक्सीन या एंटीबॉडी बनाने का दावा पेश कर लिया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि मई 2020 के आखिरी तक ही ये वैक्सीन आ सकेगी। मगर दोस्तों इस वैक्सीन को लेकर दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं, मगर जमीनी स्तर पर एक मरीज को कब ये वैक्सीन मिलेगी इसके बारे में अभी कोई भी पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में फिलहाल मौतों का आंकड़ा 80,000 को क्रॉस करने वाला है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिका में ही गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनावी जंग छेड़ दी है और अब ओबामा को जो बिडेन को सपोर्ट करने के बारे में भी जाना जा रहा है, क्योंकि एक फोन कॉल लीक होने के बाद ओबामा और जो बिडेन के बीच में जो एक चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाने के बीच बातचीत भी हुई है। वहीं दोस्तों इसी के बीच ओबामा ने आज डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा है और इस महामारी को अच्छी तरह से निपटने के कारण डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप साधा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस महामारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अनैतिक और एक दागदार छवि वाले व्यक्तित्व का रोल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे हैं और ये काफ़ी निंदनीय भरा है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार अमेरिका में इतनी बड़ी महामारी इतनी तेजी से कैसे फैल गई। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत और नेपाल से। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में आपसी खटास देखने को मिली है और ये खटास इसी वजह से देखने को मिली है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख धाराचूला मार्ग का उद्घाटन भारत सरकार ने किया है। दरअसल नेपाल का मानना है कि ये लिपुलेख धाराचूला मार्ग का उद्घाटन नेपाल की सीमा में किया गया है, इसीलिए नेपाल को इससे आपत्ति है। हालांकि इससे पहले नेपाल कालापानी और लिपुलेख को भारत के मैप में दिखाए जाने के बाद भी नाखुश है और उसने भारत को एक कड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए इसका विरोध भी आज भी किया है। हालांकि उनका कहना है कि हम भारत को बहुत बार बता चुके हैं कि ये उनकी सीमा है, इसमें भारत प्रवेश न करे तो अच्छा ही होगा। मगर दोस्तों भारत का इस बारे में क्या रुख सामने आया है, तो भारत का कहना है कि ये मार्ग भारतीय सीमा के अंदर ही आता है और इस मार्ग को बनाने के लिए भारत यही दिखाना चाहता है कि तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए आवागमन के लिए सुगम यात्रा हो सकेगी, इसलिए ये मार्ग को बनाया गया है। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये लिपुलेख धाराचूला मार्ग भारत की सेना के लिए भी बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है, क्योंकि चीन के साथ लगने वाली सीमा यहाँ से काफी करीब है और जिसके बाद अगर कल को भारत चाइना के बीच युद्ध होता है तो भारत चाइना से निपटने के लिए अपने सैनिकों की तैनाती तो करेगा ही, इसी के साथ ही सैनिकों की आपूर्ति के लिए सामान को भी यहाँ पर ले जाया जाएगा और इसी के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी यहाँ पर हो सकेगी, जो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों तरफ से भारत के लिए फायदेमंद है। हालांकि नेपाल का इस पर आपत्ति जताना काफी बेबुनियाद है। आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वही दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, अमेरिका इस दौरान महामारी से पीड़ित है और 13 लाख लोगों में अब तक संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं पूरी दुनिया में 41 लाख तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें भी इस वायरस ने ले ली हैं और इसी के साथ ही अब अमेरिका चाइना के खिलाफ एक किलेबंदी करने जा रहा है और चीनी पत्रकारों को अब उसने अपनी रडार पर ले लिया है। जी हां दोस्तों, चाइनीज पत्रकारों के लिए अब अमेरिका ने ये रूल लगा दिया है कि चाइनीज पत्रकार अमेरिका में 3 महीने से ज्यादा तक के समय के लिए अमेरिका में नहीं रुक
रुक सकता है। और दोस्तों पहले ही हुआई कंपनी के साथ साथ चाइनीज पत्रकारों के बारे में भी अमेरिका ये इल्ज़ाम लगाता रहता है कि वो अमेरिका की जासूसी करते हैं, जिसके बाद अब अमेरिका ने चाइना की महामारी के बाद चाइना पर एक भरोसा हटाने के नज़रिए से ये कदम उठाया है और चाइनीज़ पत्रकारों के लिए 3 महीने के लिए, अब 3 महीने के से ज़्यादा की सीमा के लिए चाइनीज़ पत्रकार अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। हालांकि पिछले महीने ही वो जो अभी बातें सामने आई थी कि अमेरिका चाइना में 100 से ऊपर की संख्या में चाइनीज पत्रकारों को अमेरिका में नहीं रख सकेगा। इसी के साथ दोस्तों, जब चाइना ही पूरी दुनिया में किसी भी देश को अपने देश में आने नहीं देता, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया को भी चाइना को अपने अपने देशों से निकालना चाहिए। हालांकि आपने भी देखा होगा कि किसी भी दुनिया की दूसरी ऐप चाइना में नहीं चलती है, चाइना के लोग उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से चाइना ये दिखाना चाहता है कि हम आत्मनिर्भर हैं और पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ चाइना पर ही निर्भर है। मगर दोस्तों, अब ये वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि चाइना पर निर्भर हम नहीं हैं, बल्कि चाइना हम पर निर्भर है और हमारी कमाई से ही चाइना इतना बड़ा फला फूला है। और इसकी शुरुआत अमेरिका ही करेगा, क्योंकि अमेरिका फिलहाल सुपर पावर बनाने में चाइना का एक अहम रोल अमेरिका ने ही निभाया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको भारत सहित दुनिया की हर बड़ी खबर के बारे में सूचित करने का था। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।